एक व्यक्ति जिसकी उम्र कोई 24-25 साल के आसपास थी, उसने ईमानदारी से काम करने की नियति पे चलने वाला व्यक्ति था। एक दुकान में काम करता था, रोज कमाता था, रोज पैसे घर लेके आता था। आता 4-5 रोटी बनाता अपने लिए, उसके बाद हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता कि आऊंगा हाथ मुंह धो के, फिर खाना खा लूंगा। यह सिलसिला लंबे समय से उसका चलता चला आ रहा था और पिछले कुछ दिनों से कुछ अटपटा होने लगा उसके साथ, तो उसको बड़ी चिंता हुई। होता यह था कि हाथ मुंह धोने जाए और अगर 4 रोटी बना के जाए तो 3 रोटी बचती थी, 1 रोटी खत्म हो जाती थी। उसको लगा चक्कर क्या है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, उसको लगा आज पता लगाना चाहिए मेरी मेहनत की रोटी, ईमानदारी की रोटी कौन खा जाता है। हाथ मुंह सब कुछ वैसा ही किया, हाथ मुंह धोने के लिए गया, मगर गया नहीं, छिप करके देखने लगा कौन आके रोटी खाएगा। उसने देखा कि एक चूहा है जो मेरी रोटी उठा के ले चला जाता है। उसने पकड़ लिया चूहे को। चूहे ने कहा भाई मुझे छोड़ दो, मैं अपनी मेहनत की रोटी ले जा रहा हूं। उसने कहा नहीं, ये मेरी मेहनत है। उसने बोला तुमने अपनी मेहनत कर ली, यहां से उठाकर ले जाना उसको खाना मेरी मेहनत है, तुम मेरी मेहनत को नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारी मेहनत को कुछ नहीं कह रहा। उसको उसकी बात तो सही लगी। उसने कहा बात तो सही कह रहा है, चूहा कोई काम तो कर नहीं सकता, वो हमारे ही ऊपर आश्रित है और वो अपनी मेहनत से यहां से रोटी ले जा रहा है। मगर उसको गुस्सा भी आता है कि इतने लंबे समय से उसकी रोटी खा जा रहा हो। उसने कहता नहीं, तुम्हें रोटी तो देनी पड़ेगी, तुम्हारी सारी बात सही है, फिर भी तुम मेरी रोटी वापस करो। चूहा कहता है कि मैं तुमको एक सलाह दे सकता हूं, रोटी तो नहीं दूंगा, भले तुम मुझे मार दो। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे सलाह दो। उसने कहा कि तुम चाहो तो अमीर हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, वेल्दी हो सकते हो, तुम मेरी एक सलाह मान लो। उसने बोला बताओ। उसने कहा दूर पहाड़ के पीछे एक संत रहते हैं, उनसे मिल लो, तुम्हारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। उसने कहा ऐसा क्या, तो चूहे के पास तुझे सॉल्यूशन है और ये बोल रहा है। उसने कहा तू ही चला जा। उसने कहा मैं ऑलरेडी वहां पर बहुत दिन तक रहा हूं, मैंने देखा है लोगों के प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं, इसलिए मैं तुमको सलाह दे रहा हूं, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। उस लड़के को लगता है मानने में जाता क्या है, पहाड़ क्रॉस करना है, चला जाऊंगा, 4-5 दिन की छुट्टी ले लेता हूं अपनी दुकान से और चला जाता हूं, उस महात्मा के दर्शन कराता हूं, सॉल्यूशन मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जैसे जिंदगी चल रही थी चलेगी। उसने चूहे को रोटी खाने दी। अगले दिन उसने छुट्टी ले ली और चल दिया पहाड़ पर उस संत से मिलने के लिए। पहाड़ के उस पार चलता चला गया, पूरा दिन बीत गया, मगर वो पहाड़ क्रॉस कर नहीं पाया। अब रात गुजारने का समय आया तो वहां पर एक घर दिखाई दिया उसे रास्ते में। तो उसने सोचा पूछ के देखता हूं कि क्या पता ये घर वाले तैयार हो जाए मुझे रात में यहां रोकने के लिए। उस घर में एक मां और एक बेटी रहती थी। जब वो गया वहां पूछने के लिए क्या मैं इस घर में रह सकता हूं, मैं इस काम से आया हूं और इस काम से आगे जा रहा हूं, यदि आप मेरी मदद करेंगे रात में रुकने के लिए तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा आपको। उसकी मां एक लेडी जो थी, जो बूढ़ी थी, उसने कहा मैं रुकने तो तुमको दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम जहां जा रहे हो वहां पर मेरे एक सवाल का जवाब ले आना तो मैं तुमको रुकने दूं। उसने कहा इसमें कौन सी मुश्किल बात है, मैं जा ही रहा हूं, अपने लिए सवाल पूछने जा रहा हूं, मैं आपके लिए भी सवाल पूछ लूंगा। उसने कहा मेरी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती, तो तुम बस इतना पूछ लेना उस संत से मेरी बेटी बोलेगी कब। उसने कहा ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। रात गुजर जाती है, अगले दिन सुबह होता है और वहां से चला जाता है कसम देकर के, प्रॉमिस करके कि मैं जरूर आपका सवाल पूछूंगा। अगला पड़ाव पार करता है, थोड़ा दूर और जाता है, पहाड़ की चोटियों के आसपास पहुंचने वाला होता है उसको, मगर चोटी क्रॉस कर पाने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, इतनी ऊंची चोटी। मगर वहां पर एक आदमी को देखता है जो वहां पर ध्यान लगा रहा है, उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे कुछ सहारा दीजिए कि मैं चोटी क्रॉस कर सकूं, मैं उस संत के पास जा रहा हूं जो पहाड़ के उस तरफ है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें मदद कर दूंगा क्योंकि मैं एक जादूगर हूं, मेरे पास एक छड़ी है, मैं यूं घुमाऊंगा और तुम पहाड़ के बिल्कुल उस तरफ पहुंच जाओगे। उसने कहा आप मेरी मदद करें।
तो उसने कहा मदद के बदले मुझे कुछ चाहिए तुमसे। मैं यहां पर महीनों से सालों से ध्यान लगा रहा हूं, बैठा हुआ हूं, आज तक कोई नहीं आया। इतने दिनों में तुम आए हो। तुम वहां जाओगे तो पूछना कि मुझे स्वर्ग कब प्राप्ति होगी, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। उसने कहा जरूर मैं जाऊंगा तो उनसे जरूर ये सवाल पूछूंगा। थोड़ा आगे और जाता है, पहाड़ों क्रॉस कर गया है। आगे उसको एक नदी मिलती है। नदी बहुत ही बड़ी गहरी नदी। उसको बड़ा डर लगता है नदी क्रॉस करने में। उसको लगता है नदी क्रॉस करने में यदि मैं डूब गया तो। वो हिम्मत जब तक जुटाता है तब तक एक कछुआ दिखाई देता है। कछुए से वो पूछता है, कछुआ उससे, कि मैं नदी क्रॉस करना चाहता हूं, मुझे बताओ कि मैं नदी कैसे क्रॉस करूं, मेरी मदद करो। कछुआ कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, आओ मेरे ऊपर बैठो, मैं तुमको नदी क्रॉस करवा देता हूं। उसको लगता है बड़ा आसान है। उस पर जैसे ही वो बैठता है, कछुआ बोलता है मेरी एक शर्त है, तुम उस संत के पास जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब ले आना। उसने बोला क्या है तुम्हारा सवाल? उसने बोला मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूं। मैं अपने परिवार से भटक गया हूं, सारे मेरे कहीं चले गए हैं, मैं इसी नदी के किनारे फंसा रह गया हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? उसको लगता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहता है ठीक है भाई, मैं उनके पास जाऊंगा, तुम्हारे भी इस सवाल का जवाब ले आऊंगा। पहले भी लोगों ने मुझसे कहा है, उनके भी सवाल पूछने हैं, तुम्हारा भी एक सवाल, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। वो जगह जाता है, उस संत से मिलता है। संत उसको बोलते हैं कि तुम कहां से आए हो, तो बताता है सारी बातें। तो कहते हैं ठीक है, तुम मुझसे कोई 3 बातें पूछ लो जिसका मैं तुमको जवाब दे दूंगा, या 3 वर मांग लो जो मैं तुमको दे दूंगा और तुम अमीर हो जाओगे। उसको लगता है कि अब 3 ही बातें पूछनी है और 3 ऑलरेडी मेरे पास रास्ते के सवाल हो गए हैं। मैं अपने सवाल पूछूं या उन लोगों के सवाल पूछूं जिन्होंने मेरी मदद की है। उसको लगता है यह नैतिकता के खिलाफ है, जिनको मैंने कसम दी है उनके सवाल ना पूछूं, अपने सवाल पूछूं। वो उनके सवाल पूछता है जो उसको बोला गया है। कछुए का सवाल पूछता है, जादूगर का सवाल पूछता है, उस लेडी का सवाल पूछता है। उन्होंने जवाब दिया, कछुए का बोलना है कि उसके सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो लोग उस दुनिया में जा चुके हैं जहां सबको जाना होता है एक दिन। वो भी वहां जा सकता है, बस उसको अपना जो कवच है जिसको उसने अपने शरीर के ऊपर पहन रखा है उसको उतारने की जरूरत है। जैसे उसको छोड़ेगा वो उस दुनिया में पहुंच जाएगा। जादूगर को अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी और वो स्वर्ग चला जाएगा। और उस लेडी की जो बेटी बोल नहीं पा रही, उस बूढ़ी की, उसकी जैसे शादी हो जाएगी वो लड़की बोलने लगेगी, अब तुम जाओ। बड़ा निराश होकर के वहां से चल देता है, मगर इस बात की खुशी रहती है कि चलो जिन लोगों ने मेरी मदद की मैं उनके काम आया। कछुए के पास आता है लौटते हुए, कछुए को बताता है ऐसा बोला है संत ने। जैसे ही वो अपने ऊपर की बॉडी उतारता है, उसके नीचे से बहुत सारी मोतियां निकलती हैं और वो उसको दे देता है उस व्यक्ति को कि तुमने मेरी मदद की, ये मोती तुम्हारी, और वो मर जाता है। आगे बढ़ता है, जादूगर के पास जाता है, जादूगर को बताता है कि तुम्हें डंडा छोड़ना पड़ेगा, ये जादू की स्टिक जो है छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो जादूगर कहता है मैं छोड़ के क्या करूंगा इस डंडे का, तुम रख लो, ये मैजिक स्टिक है। वो आगे जाता है, उस बूढ़ी को बताता है कि तुम्हारी बेटी की शादी होते ही लड़की बोलने लगेगी। तो बोलती है तुम ही क्यों नहीं मेरी बेटी से शादी कर लेते, तुम ही सॉल्यूशन लाए हो, तो मैं और इससे अच्छा लड़का कौन सा होगा, तुम मुझे पसंद हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। उस लड़की से शादी करता है, वो लड़की बोलने लगती है। समझ रहे हैं क्या हुआ इस कहानी में? उसको मोती भी मिल गए, उसको जादू की छड़ी भी मिल गई, उसको लड़की भी मिल गई, और लड़की मिलने के बाद वो घर भी मिल गया जिस घर में वो लोग रहते थे। उसको चाहिए क्या था? धन, दौलत, मान। हम सबको वही चाहिए, धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, बिल्कुल उसी लड़के की तरह। बस करना क्या है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, अपने जो डिसाइड कर लिया है उसको पूरा करना है, धोखा नहीं देना है किसी को। अगर किसी को आपने कोई कमिटमेंट कर दी है तो उसको पूरा करना है, भले ही क्यों आपने अपने आप से ही क्यों ना किया हो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं तुम कहते हो सुबह जल्दी उठो, किताबें पढ़ो, क्या होगा इसको करने से? मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा इसको करने से। जल्दी उठने से अमीर नहीं हो जाओगे, जल्दी उठने से कुछ नहीं होने वाला, मत उठो।
किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, मत पढ़ो किताब। जब तक तुम्हें वजह नहीं पता कि जल्दी मुझे क्यों उठना है, तब तक जल्दी उठने का मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हारा लक्ष्य तय नहीं है, तुम्हारा गोल तय नहीं है, तुम्हारा विजन तय नहीं है कि मुझे जल्दी क्यों उठना है, किसके लिए उठना है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, किसके लिए मुझे करना है, तब तक वो जल्दी उठ करके झुकते रहने का, परेशान होते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको विजन अपना तय करना पड़ेगा, अपना गोल तय करना पड़ेगा। किताबें इसलिए पढ़नी जरूरी है, किताबें आपको न्यू आइडियाज बताते हैं, न्यू स्किल्स पर काम करने को सिखाते हैं, न्यू विजन देते हैं आपको। यदि आपको अमीर बनना है तो अमीर कैसे बने, जैसे किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तभी आपको स्किल्स आते हैं। विदाउट अ स्किल इंसान किसी काम का नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं किताबें पढ़िए। यदि आपका गोल दूसरों की सेवा में नहीं है, आप पैसे कमा करके अपने लिए से भला करना चाहते हैं, तो वो गोल मुझे लगता है अधूरा है, और मुझे लगता है आप अमीर नहीं हो पाएंगे। आज विश्व के किसी भी आदमी को उठा लीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो मन करे एक आदमी चुन लीजिए और बता दीजिए कि उस आदमी ने किताबें नहीं पढ़ी हैं। बिल गेट्स हो गया, बहुत किताबें पढ़ते हैं। मार्क जुकरबर्ग हो गया, बहुत किताबें पढ़ते हैं। अभी के वर्तमान के सबसे अमीर आदमी, अमेजोन के मालिक, बहुत किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही लर्निंग आएगी। बहुत ये सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, विश्व का कोई भी आदमी उठा लीजिए, अमीर आदमी, वो सारे लोग वो हैं जो कि अपने धन का किसी ने 80%, किसी ने 90%, किसी ने 70% डोनेट कर दिया। क्यों डोनेट कर दिया? कमाया ही किस लिए था? डोनेट ही करने के लिए। हां, उन्होंने अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना विजन ही यही रखा था, मानव कल्याण की सेवा करना, खूब पैसे कमाना और दूसरों के लिए निछावर कर देना। आज इसलिए वो पैसे कमा पाए, इसलिए वो सुबह उठ पाते हैं, इसीलिए वो लोग सुबह पढ़ पाते हैं, हमेशा पढ़ पाते हैं, नया सीखने के लिए रेडी रहते हैं, न्यू स्किल्स पे काम करने के लिए रेडी रहते हैं। आपको भी अमीर बनना है, आपको भी सक्सेसफुल बनना है, तो आपको भी न्यू स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन।